हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से पुरानी वीडियोस को असेस किया और अच्छे से नोट्स आपने बनाए होंगे। और आज का जो एग्ज़ाम हम डिस्कस करने वाले हैं, सोशियोलॉजी का पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे, जो 16 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। और ये जो बाकी पुराने वाले पेपर जो हमने डिस्कस किए हैं, मैनेजमेंट का और इकोनॉमिक्स का पेपर हम 2 शिफ्ट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मींस इसके अंदर, इस वाले एग्ज़ाम के अंदर इजी क्वेश्चन भी रहे और डिफ़िकल्ट भी रहे, जिसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, कुछ आइडिया तो जो बच्चों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया मेरे साथ उनको मैंने बता दिया, जो लेटर और अभी ज्वाइन किए हैं, लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं या मेरे से पूछते रहते हैं कॉल पे या ऑफलाइन आके, तो उनके लिए भी ये बनाया गया है। रेस्ट आप फिर अपने तरीके से आपने बनाना है। कैसे? आपको मैंने बताया था कि इसका जो कॉपी होगा वो आपका डिफरेंट होगा नोट्स का, क्योंकि इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना जो हमारा ऑफलाइन में चल रहा है। ओके, अब उसमें एक इकोनॉमिक्स का आपने लिख लिया, एक आपने मैनेजमेंट का देख लिया, और आज हम सोशियोलॉजी का डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे डीआई है, अब हो सकता है आपका किसी का पॉजिटिव हो, किसी का यहाँ नेगेटिव हो, यहाँ डबल पॉजिटिव हो, किसी का यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि आपके लिए वो लेवल मॉडरेट है, इजी है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर ये मॉडरेट दिया गया है तो इट मीन्स ये अच्छा लेवल है। आप ये नहीं कह सकते कि आप कर सकते हैं। ओके, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इसमें थे, देखो लिखा हुआ है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन साथ साथ में इसमें थ्योरीज भी ऐड ऑन करी गई हैं। अगर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, मॉडल्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थ्योरीज का भी एक क्वेश्चन था जो डिफ़िकल्ट था, जिसमें जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं उनके बुक्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया। किसमें? पेपर 1 में, जो कि अब आइडिया तो नहीं होता कि पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछ लिया गया। यहाँ जनरेशन वाइज पूछा गया, पीपल एनवायरनमेंट में सीबीडी वाइज, मैथ आप देख सकते हैं, पैसेज, और वारदा एजुकेशन प्लान, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे साथ जो सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो अभी वाला बैच है वही है। ये तो हमारा जनवरी वाला बैच है, दिसंबर वाला भी है, लास्ट ईयर जून वाला भी, जिन बच्चों का 2-2 3-3 क्वेश्चन से रह गया, तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके का चार्ट आप इकोनॉमिक्स से, मैनेजमेंट से, सोशियोलॉजी से बना सकते हैं, और आपके पास एक प्रॉपर डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और ये तो फेवरेट ही है, नल हाइपोथेसिस वाला फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर 2 का भी है और पेपर 1 का भी है। इस तरीके से आप बना लीजिए कि इजी है, डिफ़िकल्ट है, 10-15 चार्ट बनेंगे। अब आपके लिए एमसीक्यू नंबर लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी नंबर लिख दिया। इस बार यहाँ कोई आंसर नहीं लिखा हुआ, हम यहीं से निकाल लेंगे। अब जिन्होंने स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन देखा है कि कम्युनिकेशन कैसे चलता है, वो देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, SMCR मॉडल से ही ये चल जाता, शैनन वीवर से चल जाता, बर्लोज मॉडल से चल जाता। ये SMCR मॉडल है, जो कि आज हम 19 मार्च की क्लास में ये करेंगे। बैरियर्स के लिए भी करेंगे और मॉडल्स के साथ भी करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हैं, बाकी तो चलो कवर कर ही लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे यहाँ पर मैं इंटेलेक्ट वाइज बात करता हूँ, वैसा रिसीवर साइड पे सेम होना चाहिए। अब हो सकता है आपके वाली साइड पे आप सोचने का तरीका कुछ और हो सकता है और विज़न कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा विज़न आप सबके लिए यही है कि आप आने वाले समय में बहुत बड़े प्रोफेसर बने और स्वयं तक जाके बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप टीच करें। एटीट्यूड सुपर डुपर पॉजिटिव हम यहाँ से आपके लिए बोलते हैं, और आप भी सुपर डुपर पॉजिटिव एटीट्यूड वाइज उसको सुन सकते हैं। देन नॉलेज, डेफिनेटली अगर यहाँ से अच्छी नॉलेज शेयर करी गई है तो आपके पास नॉलेज की एनहेंसमेंट हो रही है, और वी कैन से कैन बी एनलाइटेड ऑल्सो। सोशल सिस्टम, और आपकी तरफ भी सोशल सिस्टम यही है कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे स्वभाव से, और कल्चर वाइज कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। कल हमने जैसे क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे शरारती लोग होते हैं जिसकी वजह से 2 स्टेट्स में 2 रिलीजन की वजह से, ये बात वही है ना, सोर्स कोई और था, रिसीवर कुछ और था, मैसेज कुछ गलत चला गया, कंटेंट वाइज कुछ गलत चला गया, और उसका ट्रीटमेंट है कि कैसे ट्रीट किया आपने उस मैसेज को, अच्छा लिया, गलत लिया। जैसे
महाराष्ट्र में कुछ बवाल हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि ये वाली अफवाह थी। अब वो ट्रीटमेंट ही गलत हुआ तो उस वजह से देखा भी गलत गया, सुना, फिर टच, स्मेलिंग, टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें ही SMCR मॉडल का पार्ट हैं। आप जो आसपास हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में, हिमाचल में, कहीं पर भी कोई भी मैसेज पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव कोई भी मैसेज आ रहा है, हम टोटल कैलकुलेट नहीं कर रहे कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, वो इसी मॉडल के बेस के ऊपर चलता है। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। अब आप यहाँ से अपने कोड वाइज देख सकते हैं कि SMCR मॉडल हमारे लिए क्या है। हाँ जी, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग ए सर्वे फॉर दी रिसर्च, की सर्वे करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। पायलट टेस्ट लिख लीजिए। पायलट जो स्टडी है, जैसे हम लोकल लेवल पर कर रहे हैं, नॉर्मलिटी पे कर रहे हैं और कुछ छोटे सैंपल साइज़ के लिए कर रहे हैं, पायलट टेस्टिंग भी एग्ज़ाम में आ चुका है। रिसर्च अभी शुरू नहीं किया, ये क्वेश्चन करवाना नहीं था, बट फिर भी मैं कहा चलो लाइन वाइज चलते हैं। एंड डिज़ाइनिंग दी क्वेश्चनियर, क्वेश्चन को हम डिज़ाइन करते हैं या फिर क्वेश्चंस देंगे क्वेश्चनियर्स और उन रिस्पॉन्सेज को हम चेक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न में हमें ये दिया गया है कि पायलट टेस्टिंग बाद में होगी या पहले होगी। इसका जो हमने बनाया ये है, देख लीजिए। पहले स्कोप देखेंगे, फिर मेन कंसेप्ट्स को मेज़र करेंगे, फिर उसके जो इंडिकेटर्स होंगे इंटरेस्ट वाइज वो चेक किए जाएंगे, उसी तरीके से डिज़ाइन होगा, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा और पायलट टेस्टिंग बिल्कुल एंड पे। पायलट टेस्ट क्वेश्चनियर इन दी फील्ड, रिवाइज, पायलट एंड दी फाइनलाइज। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं कि सर बिल्कुल एंड पे हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन सब डिज़ाइन करने के बाद फिर उसके बाद ही हम क्या कर पाते हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, ये क्वेश्चन। अब ये आप पॉलिटी का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ये आप हायर एजुकेशन का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब हो सकता है आप कहें कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से सर आर्टिकल 21 होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर मूवी भी आ चुका है कि हम किसी को रोक नहीं सकते कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन के ऊपर। इट मीन्स जो ऑप्शंस है हमें 18 और 30 को भी स्टडी यहाँ पर करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए नोट्स आपके लिए यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कहाँ कौन कौन सी ऑप्शंस आपको असेस करनी है। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो हम ऑफलाइन भी यूज़ करते हैं और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स आपके लिए करी हुई हैं। हाँ जी, ये आर्टिकल 21 इंक्लूड्स ह्यूमन डिग्निटी, लिवलीहुड, हेल्थ, पोल्यूशन, प्राइवेसी, शेल्टर, एजुकेशन। ठीक है, अब राइट टू एजुकेशन के हिसाब से कभी ये मत क्लिक करिएगा। ये देखिए, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ, एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो आर्टिकल 15 इसका राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 18 है जिसमें हमने टाइटल्स को एबॉलिश किया था, और आर्टिकल 30 में हम माइनॉरिटीज़ के लिए कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी हमें आगे मिलेगा। हाँ जी, ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है। अगर आप कहें सर ये कौन से टॉपिक में आएगा, अब ये आप देख लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हमारा कम्युनिकेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। वो आप अपने जिनका सोशियोलॉजी का पेपर है वो तो देख ही सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा क्या मास कम्युनिकेशन तो नहीं है। एक कंसेप्ट देखते हैं, जैसे इसमें स्टेम्सन है। अब ये तो अपने समय में बिजनेसमैन भी रहे हैं, कैनेडियन हैं। इनका पहले मैं थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ कि इनका व्यू क्या रहा हमारे लिए। हाँ जी, Stimson is the most for his development alternative form of factor analysis concerned with the operationalizing subjectivity and the Q methodology, and known as the Intrepid. During World War II, was Canadian soldier, airman, businessman, inventor and spy master, best known for his role as the senior representative of British intelligence the Western Hemisphere. It is also credited with the CIA. अब आप देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया कि स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर हो सकता है इन्होंने स्टडी करते करते बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्टर एनालिसिस को डेवलप किया। अब जैसे यहाँ पे सोशियोलॉजी का रिसर्च प्राइमरी कमिटेड सिस्टमेटिक लेवल एंड दी नॉलेज ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तभी मैंने कहा कि हर एक कंसेप्ट को आपने देखना है और उसी कंसेप्ट के वाइज आपने चलना है। ठीक है, जैसे इन्होंने सॉर्टिंग स्केल डेवलप किया, क्या उन्होंने यहाँ पे बाउंडेशन सिस्टम दिया। थोड़ी थ्योरीज हमने आगे भी डिस्कस करी, जैसे दे आर्ग्यू पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द मीनिंग बिहेवियर्स हैव टू बी देम
एंड इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल विद दी अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, sociological research primarily committed to systematic lab and knowledge of the social world between the research process that in our daily lives as a case of study entirely itself। तो हमारे पास जो नई थ्योरी है ब्लूमर की, यही वाली लग रही है जो सोशल रिसर्च और कंसिडर्ड साइंटिफिक की बात करेगी है। तो यही मैं जो आपको क्लास में भी ये बताया कि इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है और उसी के साथ साथ आपने इन थ्योरीज़ को भी देखना है कि कौन क्या कह रहा है, कैसे बता रहा है, कौन सी बुक्स में है। ये आपका पर्सनल होमवर्क है। अब यहाँ पर जो टॉम बर्न्स के बारे में बताया हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो स्टॉकर की थ्योरी भी ले ले, हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला भी मेंशन किया है। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वर्डिंग्स को स्टडी, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड द कम्युनिकेशन, स्पेशलाइजेशन, कंट्रोल, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइंड। अभी थर्ड पॉइंट पढ़ा था, सी ऑप्शन पढ़ा था इसके बारे में, तो इसलिए डिटेल में जाइए। अब जहाँ पर भी अगर आंसर की दिया है या किसी ने पेपर एक्सप्लेन भी किया है, मैंने आपसे बहुत दफ़ा ये बात करी क्लास में भी, ऑनलाइन इसीलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि हर बार न्यू व्यूअर्स आते हैं क्लास में, सब ने आंसर की बता दिया लेकिन उसका कंसेप्ट या कैसे उसको स्टडी करना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये आप उसमें देखिएगा कि उन्होंने मैकेनिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया और कौन कौन से एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये बात चलेगी। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़िएगा तभी जाके आप आगे इनका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्वयं वाला जो क्वेश्चन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी है, आईसीटी का भी आप कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कुछ होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में भी आपके लिए ड्रॉप किया था, पिछले 2 क्वेश्चन भी जैसे मैंने बताया कि आप थ्योरी स्टडी करिए, उन क्वेश्चंस को देखिए। कोई डाउट आएगा कमेंट में लिखिएगा या फिर ऑफलाइन क्लास में आते हैं हम तब भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से कैसे हो सकता है, हमने लेक्चर डिलीवर करना है एडवांस फिजिक्स कोर्स का। अब आप क्या कहेंगे, आप क्लास में कहेंगे कि सर फिजिक्स की बात कैसे हो सकती है, हमारा तो सोशियोलॉजी का पेपर है सर, हमें तो फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हो सकता है, तभी मैं आपको कई बार कहता हूँ कि 10th में स्टडी करा है नहीं करा, तो वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा। इट कुड बी हेल्पफुल फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड द रेगुलर अटेंडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन भी रहे और अटेंडेंस भी रहे। अब यहाँ पर देखिए जहाँ से ये आंसर आ सकता था, जब 1-2 बच्चों को बताया, शिफ्ट एंटायरली टू फेस टीचिंग मेथड, मीन जो बी वाला ऑप्शन है वो तो सीधा ही गलत हो गया। हम सभी चीज़ों को एंटायरली डिपेंड नहीं कर सकते, एंटायरली वही कर दिया जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक कोर्स आपको ऐप के लिए दे दिया, एक यहाँ पर यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं आपको, और तीसरा आपके साथ ऑफलाइन काउंसलिंग चलती रहती है और वहाँ पर भी हम आपके साथ स्टडी करते हैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट को। ठीक है जी, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या हम रेगुलर क्विज प्री असेसमेंट, बिल्कुल, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों को चाहिए और हमेशा गेमिफाइड एलिमेंट्स के साथ। सो वी हैव दी करेक्ट वन, ये करेक्ट वन है हमारा आंसर ए एंड डी। बी से हमारे बहुत सारी ऑप्शंस क्या हो गई, कैंसिल हो गई हैं, और सी इसी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इंट्रोड्यूस लाइव सेशन टू इनकरेज रियल टाइम इंटरेक्शंस, अब यहाँ पर क्या रहेगा कि रियल टाइम में तो आ जाएंगे लेकिन उसके साथ हमें उनको सेल्फ डिसिप्लिन में भी रखना है। तो गेमिफाइड एलिमेंट्स ज़्यादा इनकरेज करेगा। और ये टूल्स का क्वेश्चन है, जो काहूत टूल्स का क्वेश्चन हमारे पास आया भी हुआ है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हाँ ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नॉट अ वीकनेस ऑफ प्रोपेगेंडा थ्योरी, हमने बहुत सारी थ्योरीज कम्युनिकेशन की क्लास में बहुत अच्छे से मैनेज कर ली हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोपेगेंडा थ्योरी हर्मन नॉम चॉम्स्की। अब नॉम चॉम्स्की के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये तो लिंग्विस्टिक थे, भाषावादी थे, लेकिन इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में कैसे बताया या प्रोपेगेंडा कैसे चलता है। और प्रोपेगेंडा हमने देखा भी ऐसे चलता है प्रोपेगेंडा जी, रॉ न्यूज़ होगी, जैसे कि किसी बस के ऊपर पत्थर मारना, स्टोन पेल्टिंग, उसमें कुछ फाइनेंशियल ओनरशिप को ऐड कर दिया जाएगा जी। फंडिंग थ्रू एडवर्टीजमेंट आ जाएगा जी, उनके थ्रू और फंड्स को बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं कि ये लाइव चलता रहे। फिर हमारी जो पब्लिक रिलेशंस हैं देख सकते हैं, रिलायंस ऑन एडवर्टाइजर रेवेन्यू क्रिएट्स ए डिपेंडेंस ऑन द कॉर्पोरेट एडवर्टाइजर हु आर ऑफन सम सेम पावरफुल ग्रुप दैट मीडिया इज सपोज टू क्रिटिक। जो मैंने बताया कि इंडिया टीवी पे अभी भी आपकी एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्लैग,
Criticism of lack from powerful groups can lead to self censorship and reluctance to cover stories that might upset them। अब वो कहेंगे कि सर ये न्यूज़ नहीं चलनी चाहिए, ये हमने जो आर्टिकल के कश्मीर के रिगार्डिंग जो आर्टिकल मूवी आया था उसमें भी ये था कि ये वाला नहीं चलना चाहिए, इससे अपसेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एंड दी एंटी कम्युनिज्म एंड फियर, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार वार्न किया। मॉडल आर्ग्यूज दैट कॉन्स्टेंट प्रमोशन ऑफ फियर of communism and other perceived threat has been a tool to maintain the status quo and suppress the dissent। अगर हम सारा दिन यही करते रहेंगे कि धर्म की वजह से ये है, धर्म की वजह से ये है, ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें एक डर का माहौल बना रहेगा। तो ये हमारे 5 फिल्टर्स हैं जो लगाने पड़ेंगे प्रोपेगेंडा के। शेप मीडिया कंटेंट एंड कंट्रीब्यूट दिस प्रोपेगेंडा फंक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या सोशल फैक्टर और कल्चर फैक्टर कैन एनहांस मीडिया पावर टू हैव द इफेक्ट। It ignore the personal, social and culture that limit the media effects. It focus attention on the use of campaign to cultivate tools. It overestimate the speed and range of the media facts। तो हमारे पास नॉट अ वीकनेस वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा, देख सकते हैं। तो हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा कि ओवर एस्टिमेट हम कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है ऑन द कैंपेन टू द कल्टिवेट टूल्स। रेस्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए दे दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोसेस सेलेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लार्ज आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सैम्पलिंग है, लेकिन इसमें ऑप्शंस और भी दी गई हैं, जैसे रिसर्च का क्वेश्चन है। सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन टू स्टडी, बट स्केलिंग में फिर वही हमारे जो स्केलिंग है उस तरीके से आ जाते टू क्रिएट दी मेजर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। रैंडम सैम्पलिंग स्ट्रैटिफाइड, और सैम्पलिंग को प्लीज़ कॉपी पे लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 के लिए भी है और आपके पेपर 2 के लिए भी। रिसर्च एप्टीट्यूड के देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आए हैं, और ये स्केलिंग भी हमसे पूछा जाता है, और हमने नॉर्म रेफरेंस स्केल, क्राइटेरियन रेफरेंस स्केलिंग के बारे में भी क्लास में बात करी है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, बिल्कुल बेसिक आइडिया है। हाँ जी, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ है, यानी कि कतिकास एंड ब्रह्मपुरी। हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है महाविहाराज जिन्होंने पढ़ा है महाविहाराज वर्ड पूरा अच्छे से, उनका ऑप्शन यहीं से क्लियर हो जाता कि हमारे पास डी का 2 ऑप्शन है और किसी ऑप्शन में नहीं है। या फिर अगर हम अग्रहाज की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपके लिए, विलेज सेटलमेंट रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स गिवन टू लर्नड ब्राह्मण्स बाय किंग और दी वेल्दी इंडिविजुअल्स, हमारे पास बी का भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है। गतिकाज वर स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग दैट वर एस्टेब्लिश इन द एसोसिएशन विद द टेम्पल और द रॉयल कोर्ट्स, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन दिया भी गया। गतिकाज या ब्रह्मपुरी क्या है, स्मॉल रिलीजियस सेंटर्स फॉर हु आर एंगेज इन टीचिंग एंड परफॉर्म दी रिलीजियस ड्यूटीज़। ठीक है जी, गतिकाज एंड ब्रह्मपुरी स्मॉल रिलीजियस सेंटर्स ऑफ द लर्निंग, और उसमें बसादीस को भी हम देख सकते हैं। ये एक ऑप्शन और भी आ सकता है फ्यूचर में आपके लिए। On the other hand, Center of Islamic Learning were established during the medieval period of India. They were similar to madrasa, were usually associated with the mosque. इसको मकतबास बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गया। कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ड्रॉप कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो दैट कि आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाएँ। इसका पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ जी, मास कम्युनिकेशन बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अब आप ये देख सकते हैं 3rd पेपर है ये वाला हमारा, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स देन सोशियोलॉजी। मास कम्युनिकेशन को या जनरल एंड मास कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। सो हमारे पास जो पूछा गया देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, डिजिटल मीडिया के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें अभी क्वेश्चन आएगा IoT, IOP, इंटरनेट ऑफ इंटरनेट, ये क्वेश्चन ये भी इसी का पार्ट है। मींस जर्नलिज्म के रिगार्डिंग, पब्लिक रिलेशंस के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल कैंपेन के रिगार्डिंग, यानी कि जो जियो पॉलिटिक्स के में चल रहा है, जियो पॉलिटिवाई चल रहा है, वो सभी क्या चीज़ें आ रही हैं एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। ठीक है, आई रियली होप कि आपको बात समझ आई होगी। ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी मीडियम टू कम्युनिकेट विद द लार्ज ऑडियंस, ये सारे टूल्स देख लेने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने अच्छे से करी हैं। और आप कोई पॉइंट नहीं समझ आया पूछ सकते हैं बाद में।
चलिए जी, ये अभी मैं यही क्वेश्चन कह रहा था, इंटरनेट ऑफ कंटेंट, इंटरनेट ऑफ पीपल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब ये भी एक ऑप्शन से हो रहा था। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कहेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डी का 3 ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कुछ थ्योरी सोशियोलॉजी की थी, आई एम नॉट सपोज टू डू कि सारी की सारी थ्योरीज आपको बताएं या सारे के सारे पॉइंट्स। पेपर 1 का कंसेप्ट है, रेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये एक आईसीटी का एक कंसेप्ट था, लेकिन बाकी सारे कंसेप्ट कहाँ पर चले गए हमारे पास, कंटेंट, पीपल ऑफ थिंग्स। अब जैसे यहाँ पर थिंग्स में हम बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखिए, अगर डेफिनेशन आप पढ़ पाए तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ चलते हैं। ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल्स, अप्लाइंसेस एम्बेडेड विद द सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, हमारा एप्लीकेशन हो गया जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आंसर क्या था, स्मार्ट वॉच था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया। अब बी का ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ, इंटरनेट ऑफ पीपल, दैट इज द सोशल मीडिया। envisions the internet as a network where human and personal devices are active parties and not just users with personal devices and the proxies for human behavior। जो मैंने आपको बताया कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा ये क्या कर रहे हैं, हमारे एल्गोरिदम को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उसी हिसाब से हमारे पास सब वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह हमारे सामने आ रही हैं। इंटरनेट ऑफ कंटेंट, इकोसिस्टम ऑफ द कंटेंट इमर्जिंग फ्रॉम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देख सकते हैं, सर्चिंग ताजमहल ऑन गूगल। अब ये देखिए कितना बड़ा, सिर्फ गूगल ही लिखा हुआ, बाइडू भी लिख सकते थे, कोई और भी सर्च इंजन लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने गूगल ही यहाँ पर लिखा। अब एडवर्टीजमेंट भी हो गया ना गूगल का। अब यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि नहीं जी गूगल का एडवर्टीजमेंट हो गया, बिल्कुल गूगल का एडवर्टीजमेंट हो गया। अब ये फिर आ गया जी टूल वाला क्वेश्चन, जो वहाँ पर हमने टूलिंग का क्वेश्चन लिया था कि कौन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है जी। एक फिजिक्स वाला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये आ गया। अब माइंड मास्टर हमने कहा कि मैपिंग के लिए यूज़ होता है, काहूत मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गेम्स के लिए यूज़ होता है, मायरो भी टूलिंग है हमारा एनालिसिस करने के लिए, ये क्विज के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, इमीडिएट फीडबैक टू, मतलब फॉर द क्विज सेशन कह सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, या फिर टूल्स का क्वेश्चन हो गया। अब क्विज हमने बता दिया, क्विज वाला ऑप्शन तो रहेगा, यानी कि अगर काहूत ऑप्शन है तो बी वाला ऑप्शन तो कट कर देना, वो तो गेमिंग वाला ऑप्शन है। लेकिन माइंड मास्टर और मायरो अगर हम देखें, ये दोनों जो टूल है मैपिंग के रिगार्डिंग है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, फॉर्मेटिव के लिए हमें बी ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, हमेशा रखना पड़ेगा। बी ऑप्शन तो रहेगा, क्योंकि इसकी तो हमें हेल्प मिलेगी जैसे फिजिक्स में हेल्प मिली थी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो चला गया, और हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बची हैं, बी और डी ऑप्शन, बी और डी ऑप्शन, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले दोनों। और इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, आप इसमें देख सकते हैं। इनोवेशन वर्क स्पेस है, ये मायरो का चार्ट है, माइंड मास्टर नॉलेज बेस्ड माइंड मैपिंग है, और माइंड मैपिंग के जो फादर हैं टॉनी बुजैन, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। माइंड मैपिंग टूल है, और ये 2023 में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। लेकिन अब क्या है, टूल्स सेम लिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। जैसे फिजिक्स वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन था, ऊपर वाला ये क्वेश्चन सेम था, लेकिन जो टूल्स हैं वो सेम रखे गए हैं। जैसे हमारी क्लास के काफ़ी स्टूडेंट ने इसके नोट्स बनाए हैं, अच्छा किया नोट्स बना लिए, इसके क्वेश्चंस भी आपके लिए मिलेंगे, क्योंकि 2025 का ही एग्ज़ाम है, ठीक है। काहूत गेम बेस्ड लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर वर्ड लिखा ही हुआ है, ठीक है। मैंने वहाँ गलती से कट किया, तो बी और डी ऑप्शन, हाँ ये क्वेश्चन ड्रॉप था, ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया। अब यहाँ पर इंडियन थिंकर्स इन दी क्रोनोलॉजी है। अब ये बर्थ वाइज लिया, डेथ वाइज लिया, कैसे लिया, बट आप देख सकते हैं चाणक्य जी कब आए, श्री चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, ओनली श्री चैतन्य। अब वहाँ लिखा नहीं है, आर्यभट्ट हैं, कबीर हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। ये बॉर्न डाइड, ये सब जो विकीपीडिया का है वो सारा लिया हुआ है। आप ये प्लेसेस को देख सकते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ बना सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है, हमारे पास स्कैनर हैं सभी ऑफलाइन बच्चों के पास, ठीक है। उसमें मैच ऑफ दी फॉलोइंग में आया हुआ है कि बर्तरी क्या थे, कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, कि इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है, जैसे वो सोशोलॉजिस्ट वाले पूछ रहे हैं। अब आप ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इंडियन थिंकर्स का पूछा गया,
वो वेस्टर्न थिंकर्स का पूछा गया कि वेस्टर्न थिंकर्स क्या कहते थे, वहाँ पर भी थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, ड्रॉप हुआ। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन में हम करते हैं कि सारी बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, हमें मालूम है कि टेक्निकल एजुकेशन कौन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ, ठीक है जी, AICTE जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है। और जो NCT है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या NC टेक्निकल जो फ्रेमवर्क भी बना, NCTFE बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपस में स्वैप था, A और D का क्या था, स्वैप था। और जहाँ पर A और D है वो ऑप्शन हम कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, एक E ऑप्शन बच गया, एक C बच गया, एक B बच गया। ठीक है, सो वी हैव लेफ्ट विद दी B, C एंड E। तो आप ओमिट आउट करके भी कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मतलब सोशियोलॉजी के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे, बट आपको सही वाले करने थे। इस वजह से हो सकता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया हो। नाउ दिस इज़ नई तालीम। नई तालीम कैन बी एसोसिएटेड विद, अब इसमें हमने बात करी थी बुनियादी तालीम की बात करी थी कि बुनियादी तालीम क्या है। नई तालीम थी, बुनियादी तालीम थी, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी प्रेजेंट थे। ठीक है, इसमें किसके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ। ये जब भी वहाँ पर लिखा हुआ है वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये हम हायर एजुकेशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ तक थे जिसको हमने होमवर्क वाइज लेना है। और ये देख लीजिए वहाँ पर हमसे पूछा गया NBFC, इस तरीके से बेटा डाटा बनाना आपने, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जितना मैं आपके हिसाब से ही कर रहा हूँ मेहनत, अगर जितना आप करना चाहते हैं इस तरीके से। जैसे हमने देखा कि कम्युनिकेशन में सिर्फ बैरियर्स लिख के काम नहीं चलेगा, इसलिए लिखा कि इसमें से पहले से ये पूछा जाता रहा है कि सर ये रहा। अब किसी में NBFC के लिए पूछ लिया गया, किसी के लिए प्रेस कमीशन के बारे में पूछ लिया गया, किसी में अब यहाँ वाला जो क्वेश्चन था इसमें फिल्म सिटी के बारे में पूछ लिया गया, अब किसी जैसे मैनेजमेंट के पेपर में तो मूवीज़ के बारे में ही पूछ लिया गया। तो इट मीन्स हमें वो सारा मास कम्युनिकेशन वाला क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। ये रहा प्रयाग फिल्म सिटी। ठीक है जी, अब यहाँ से सबको ये तो मालूम था कि रामोजी वाला तो है, लेकिन अब प्रयाग लिखा हुआ तो उनको लग रहा था यार प्रयाग वो वाला ना हो ऐसे करके, लेकिन ये कोलकाता के साथ है, ये चेन्नई के साथ जा रहा है, और इनोवेटिव वाला जो बेंगलुरु के साथ जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जैसे क्वेश्चन है इंडियन लॉजिक का था, लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ये वाला जो वर्ड है अल्टेयर, ये रिसर्च से एक वर्ड ले लिया गया कि बहुत दूर तक ना ही बुक्स में है ना ही किसी और जगह पर है, लेकिन ये कमर्शियली डेवलप किया गया टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, मिट्स ने बनाया था, लेकिन अब ये अल्टेयर लिख दिया। अब जिसको ये अल्टेयर नहीं पता होगा वहाँ गड़बड़ होगी। अब एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने बनाया, लेकिन हमें तो बताया कि नहीं सर वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, लेकिन एनालिटिकल इंजन उन्होंने बनाया, उनकी वजह से ही ये HRM के अंदर बहुत सारी थ्योरीज ऐड हुई, कितने समय पे कितना काम होगा। ठीक है, और ये मैकिन्टॉश वाला ईयर भी दे दिया। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता था सबसे पहले एनालिटिकल इंजन है। ट्रांजिस्टर भी के लिए आपको बताया था क्लास में, जैसे जॉन बार्डीन है, शॉकले, ब्रेटेन, ये तो शॉकले तो हमने उसमें देखा भी है ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर में, डायोड वाले चैप्टर में, साइंस में अगर आपको थोड़ा सा याद हो 8th और 10th क्लास में, तो वो वाला भी है। इसीलिए सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। हमें नहीं मालूम कि कौन सा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन जैसे रिसर्च वाले थे, इन्हें लॉजिक वाले थे, इसको अपन करेंगे, डोंट वरी। जैसे अब यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही था, करना है तो देख लो। लॉजिक एंड लैंग्वेज क्वेश्चन इज फॉर्म ऑफ असर्शन, क्या बन सकता है, इमोशनली कोडेड लैंग्वेज का लॉजिक एक्सप्रेशन में जा सकती है, क्या क्वेश्चन इज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। सी वाली तो सारी ही गलत हो गई। ठीक है, सी वाले दोनों ऑप्शन चले गए, ABD में से हमें चूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं उसमें क्या एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ये हम इंडियन लॉजिक के अंदर स्टडी करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान से देखें, ये पहले भी पूछा गया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट दी साइटेशन स्टाइल या रेफरेंस स्टाइल। अब आप देखिए मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, यहाँ पर ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि MLA और शिकागो, ठीक है, और APA दिया हुआ है। रोमन स्टाइल हमें यहाँ पर जो B वाला ऑप्शन है वो हम यहाँ पर नहीं चूज़ करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ACD है। बाकी इसको आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा
कि लैंग्वेज क्या है, हार्वर्ड वाला भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, कि ये वाला भी एक स्टाइल है। पिछले वाले में हार्वर्ड नहीं लिखा था, हमने सिर्फ शिकागो IEMLA और APA ही लिखा था, ठीक है। ये चार्ट एक बार अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारी क्लास का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये हमने लिखा भी है ऑफलाइन क्लास में, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था 1965। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ से फिर हम नए तरीके से देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, मीन मीडियन मोड क्या है। ये बिल्कुल ईजी था। मीडियन जैसे अगर इसको अपन देखें 4, एक आदि ऑप्शन से हो जाता है, 4 4 5 6 7 7 7 एंड देयर इज़ 12 3। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें 5 यहाँ पर हैं, 5 वहाँ ड्रॉप करके जो ऑप्शन हमारे पास बच जाएंगी वो सेंटर में हम रख लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाइज, ठीक है। मीन में मोड में मोस्ट रेपिटेटिव टर्म, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है, यानी इल मोड भी हो सकता है, तो उसको अपन देख सकते हैं। 2 बार 3 बार रिपीट होगा ना, देखो 1 2 3, तो C का 1 है। अब यहाँ पे C का 1 2 में, तो इस तरीके से हम ऑप्शंस को चूज़ कर लेंगे। वहाँ हमें एवरेज देखना पड़ेगा। इसका एवरेज 12 9 21 8 29 64, हाँ 8 आ गया, ठीक है। B का 4 है। सो अब देखो दोनों ऑप्शन फिर यहाँ पर सेम आ गई। तो कई बार सारी ऑप्शंस को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मैंने मीडियन में अगर ऑड वैल्यूज़ होंगी, मान लो 5 वैल्यूज़ हैं, 2 इधर छोड़ देंगे 2 इधर छोड़ देंगे, एक वाला ले लेंगे। अगर इवन ही रही तो जितनी छूट गई, मान लो 6 थी, उसमें 2 इधर छोड़ देंगे, बाकी 2 का हम n+1 करके 2 ले लेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल मोटिवेशन क्वेश्चन है, विषमय व्याप्ति, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अभी कंसेप्ट आपके लिए रहते हैं। अभी सिर्फ हमने क्लास में सिर्फ जो फोकस किया है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हायर एजुकेशन रहता है ऑफलाइन में, कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हम कर चुके हैं, रिसर्च वाइज हम नॉलेज हम क्लास में शेयर करते हैं। तो इसको मेन फोकस करके हमने तीनों पेपर्स को डिस्कस किया है। बाकी कुछ कंसेप्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, जो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा ही ओपन किया था। इतना फिर समय ज़्यादा नहीं होता, ना ही आपके पास ना ही हमारे पास कि हम सारा कंसेप्ट यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करें। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोर्स में भी, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन भी हम डिस्कस करते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन वाले बच्चे क्लास में पूछ सकते हैं। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। रियली होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको चल रहे होंगे, देख रहे होंगे, और आगे नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इसका सेकंड पार्ट ओवर करेंगे और सोशियोलॉजी के बाद हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।